औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक व मालिक है। दुरूद व सलाम प्यारे आका करीम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम हम और हमारा इस्लाम के साथ आपका मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन हाज़िर खिदमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान कि इस प्रोग्राम में हम बहुत से ऐसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। यकीनी तौर पे इस दौर में ऐसे मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना ना सिर्फ मुश्किल भी होता है, बल्कि उसे आसान सलीस उर्दू में समझाना यकीनी तौर पर एक फ़न है। और जब बात हो समझाने की तो शख्सियत भी बड़ी चाहिए होती है। शहर कराची ही नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी महफ़िल मिलाद होती है, हुज़ूर का ज़िक्र होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क़ व मोहब्बत की बातें होती हैं, यकीनी तौर पे आपका नाम भी सर फ़हरिस्त वहाँ लिया जाता है। मेरी मुराद अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिज़ाज इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह। अलम साहब, कल जब बदर का ज़िक्र हो रहा था ना, तो उसमें एक मुख्तार कुल इख्तियारात नबी के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। तो मैंने कल ही कहा था आपसे कि कल हम इस पे पूरा प्रोग्राम ही करेंगे। बहुत से लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के हवाले से इल्म नहीं है, और मुख्तार कुल जो एक लफ्ज़ है उसको भी वाज़े तौर पे समझाना कि क्या क्या अल्लाह ने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक जुमला कहता हूँ फिर उसकी वजाहत में होऊंगा कि ये ममलुकत है खुदा ताला की, कायनात जो पूरी है, कायनात। और इसमें सल्तनत है प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु क्या अलैहि बात, सुभान वसल्लम। अल्लाह। हम सबका ये अक़ीदा है जो अहले ईमान हैं कि अल्लाह ताला की अता के बग़ैर किसी में कुछ नहीं। बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनके कमालात, उनके इख्तियारात, उनकी शान अल्लाह ताला की अता की हुई, बेशक बेशक उनकी ज़ाती नहीं है, रब ताला की दी हुई। जब इतनी बात होती है तो फिर सारे शक दूर खुद हो ब जाता खुद ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे जो चाहे, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, वो जिसको चाहता है अपने फ़ज़ल से जो अता है। फ़रमाता बेशक है। बेशक अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़रमाया कि ए प्यारे, अगर तुझे न बनाता तो मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर न ना करता। बिल्कुल तो पता चला ये कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि की बरकत से वजूद में आई। वो अल्लाह ताला के हबीब हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, रसूल हैं, उसकी सबसे आला मखलूक हैं। बेशक बेशक कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, उसमें शक की कोई जगह नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। उसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कोई मोमिन ही नहीं हो सकता ए हबीब जब तक तुझे हाकिम ना माने अपने मामलात में, और जब आप कोई फ़ैसला कर दें तो दिल में भी तंगी ना आए। बेशक मुल्कों में कोर्ट्स होती हैं, अदालतें होती हैं, अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बात की जाए तो अदालत तौहीन अदालत या कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोर्ट भी लगा लगा देते दे। दिल ही दिल में आप बुरा कहते रहें तो कोई हुक्म नहीं लग सकता, क्योंकि उनकी रसाई आपके दिलो दिमाग तक नहीं। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद रब ने फरमा दिया कि ये कोई फ़ैसला कर दें तो दिल में भी तंगी ना आए। मुखालफत तो बहुत दूर की बात है। यानी कुछ कहना सोचना, दिल में भी कोई ऐसा उनका मनफी ख़याल ना आए। फिर फरमा दिया वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, जो रसूल दे वो ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, जिससे रोक दे रुक जाओ। युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस, ये पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं और नापाक पली चीज़ों को हराम करते हैं। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, अल्लाह फरमाता हमने रसूल भेजे ही इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उनका कहना माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मुतअद्दिद आयात, आपका तो प्रोग्राम थोड़ा सा होता है, इस पे तो हम घंटों क्या गुफ्तगू करें, ख़त्म नहीं हो सकता।
फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ओती तो मफ़ातीह कुल्ली शै, अल्लाह ने मुझे हर शय की चाबी दे दी है। तो चाबी वाला इख्तियार रखता है, ताला चाबी वाले के इख्तियार में होता है। समझाने के लिए कहूँ मैं आपको कुछ दूँ और कहूँ इसको खर्च करने का इख्तियार नहीं है, तो वो देना क्या होगा? कुछ भी नहीं। आप कहेंगे अपने पास ही रखो, चीज़ मेरे पास है, इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या फ़ायदा? तो रब ने दिया भी है और इख्तियार क्या फरमाया, हाजा अताउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब, ये हमारी आता है, जिस पर चाहो एहसान करो, जिससे चाहो रोक लो, कोई हिसाब किताब नहीं है। कुरान करीम और मुतअद्दिद अहादीस ने ये बता दिया कि नबी पाक अल्लाह की तरफ से इज़्न दिए गए हैं, इख्तियार दिए गए। लफ्ज़ आता है कुल, मुख्तार होना तो आपके यहाँ भी मुख्तारनामा बनाया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है, आप मुख्तार कार आपके यहाँ होते हैं। लफ्ज़ कुल पर कुछ लोगों को, तो वो कुल भी अल्लाह के सामने तो नहीं है ना, अल्लाह के मुकाबले में तो नहीं है ना, अल्लाह ही की अता से, अल्लाह ही की अता और अल्लाह ही की कायनात में अल्लाह ने दिया है, तो उससे मुराद वो अल्लाह के बराबर नहीं हो गए, मिसल नहीं हो गए। ये गुमान जब आता है तो लोग शक में पड़ जाते हैं। तो इस गुमान को दुरुस्त कर लें कि वो कुल किसका है, वो कायनात का है, रब का नहीं है। बेशक अल्लाह ताला के मुकाबले में नहीं, अल्लाह के बराबर नहीं, अल्लाह जैसा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अता से। अब उसके बाद किसी शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती। रब ताला ने कितना इख्तियार दिया है उसके लिए आयात भी हैं हमारे सामने, और मुतअद्दिद अहादीस और वाक़यात सहाबाए किराम के सब मौजूद हैं जो दीन हैं, यानी उन्हीं से हम आगे नज़ीर बनाते हैं, उसी से आगे मिसाल कायम होती है, अहकाम बनते हैं। तो रसूल पाक के लिए पहले ये जान लिया जाए कि वो अल्लाह की अता से है और कायनात में सबसे अफजल सबसे आला है। अल्लाह ताला ने उनको मुख्तार बनाया है, वो रब की अता से मुख्तार है। बेशक बेशक। अनाम साहब, मौजूद यकीनी तौर पर इश्क व मोहब्बत का एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद आने के बाद यहीं से इसे कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन किराम, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापसी आते हैं। गुफ्तगू हो रही है इख्तियारात नबी, और यकीनी तौर पे हमारे नबी हैं तो उनसे मोहब्बत है, अकीदत है जिसको, वो और खुश होगा उनके इख्तियारात सुन के। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू हो रही है इख्तियारात नबी के हवाले से। यकीनी तौर पर एक मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है, और अक़ीदत मोहब्बत का इजहार भी इसी तरह होता है कि जिसकी जो औसाफ़ हों, जो उसकी सिफ़त हों, जो उसके इख्तियारात हों, उसको जान के उसे माना जाए। और जब आप जान के मानेंगे तो और अक़ीदत और मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। जी अल्लाह साहब, बुखारी शरीफ जिसको कहा जाता है कि कुरान के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब, उसमें अहादीस मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से घोड़ा ख़रीदा, तय हो गया, सौदा हो गया कि बाद में आना, पैसे ले जाना, घोड़ा दे जाना। जब दोबारा वो आया सामने, फरमाया पैसे ले लो और घोड़ा दे दो। उसने कहा जी कौन से पैसे और कौन सा घोड़ा? फरमाया हमारा तुम्हारा सौदा हुआ था। उसने कहा कौन सा सौदा? सहाबा को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो ये कहना चाह रहा है कि नबी गलत कह रहे हैं। ईमान वाले को नबी की ज़ात में कितनी ताज़ीम और कितना प्यार चाहिए, सहाबा ने उसका इजहार किया। आज हमारे सामने कोई नबी के बारे में मनफी बात करे और हम गुस्से में ना आए, तो ये ईमान नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया सौदा तो हुआ था, तेरा इरादा बदल गया हो तो कह दे। उसने कहा जी आप जो शरीयत लाए हैं उसमें भी कानून है कि हर मामले का कोई ना कोई गवाह होता है। अगर मेरा आपका सौदा हुआ है तो गवाह पेश कर दे। अब उस वक्त कोई और गवाह तो था नहीं, गवाह उसको कहते हैं जिसने मौजूद होकर देखा सुना हो। उसने कहा कि जी गवाह पेश कर दें। हज़रत खुज़ैमा रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद। उनका क्या बात है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने घोड़ा बेचा था, मैंने ख़रीदा था, तय हुआ था ये पैसे ले जाएगा और घोड़ा दे जाएगा। अब ये कहता है कि जी अगर सौदा हुआ है तो गवाह पेश करें।
हज़रत खुज़ैमा उसकी तरफ रुख करके कहते हैं, मैं खुज़ैमा गवाही देता हूँ तूने घोड़ा बेचा और नबी ने ख़रीदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया खुज़ैमा जब सौदा हुआ था तो तूने देखा नहीं था, तू गवाही दे रहा है। तो हज़रत खुज़ैमा आगे से ये नहीं कहते मेरी मर्ज़ी, मैं दे रहा हूँ, क्या कर लेगा ये, हमारे यहाँ तो ये रवाज है ना। बिल्कुल। वो ये कहते हैं हुज़ूर मैंने खुदा को भी नहीं देखा, क्या बात। आपसे सुनकर गवाही देता हूँ। तो आपसे सुनकर बिन देखे सौदे की गवाही क्यों ना दूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जो इनाम देते हैं वो इख्तियार है, इसलिए मैंने ये वाक़या सुनाया। फरमाया मेरे सहाबियों कानून है कि गवाह होते हैं दो, इस एक को दो के बराबर ज़ुश शहादतैन, जिस मामले का ये गवाह हो इसकी गवाही को दो के बराबर समझना। इख्तियार है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कि एक को दो गवाहियों वाला बना दिया। ये कुरान करीम की सूरह तौबा की आखिरी आयत हज़रत खुज़ैमा ने ही सुनाई थी, और जब वो था कि दो से सुनी जाएंगी, ये एक सुना रहे थे, उनका याद नहीं है। नबी पाक ने फरमाया था इस एक की गवाही को दो के बराबर समझना। सुभान अल्लाह। कहाँ तक नज़र थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़ैसला कर दें, हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब के निकाह का मसला कुरान में है। उस वक़्त हज़रत ज़ैनब नहीं चाह रही थी, अल्लाह ताला की आयत आ रही, जब नबी फ़ैसला कर दें किसी को इख्तियार नहीं। ख़ुद कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, चुनाचे वो निकाह हुआ। यानी अल्लाह ताला ने नबी के इख्तियार की ख़ुद गवाही दी, और जब ये फ़ैसला कर दे तो किसी की आगे मजाल नहीं कि वो इनकार करे या कुछ करे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लिहाज से एक बड़ा मशहूर वाक़या है, वो भी बुखारी शरीफ में। एक शख्स रोज़ा तोड़ बैठा, उससे वो काम हो गया जो रोज़े में नहीं करना था। आया हुज़ूर मैं हलाक हो गया। क्या हुआ जी? रोज़ा तोड़ बैठा हूँ। फरमाया ग़ुलाम आज़ाद करो, क्योंकि इस्लाम इंसानों की ख़रीद व फ़रोख्त नहीं चाहता, इस ग़ुलामी को ख़त्म करने आया था। तो कफ़ारा यानी गुनाह को मिटाना, ग़ुलाम आज़ाद करो। उसने कहा जी बहुत यानी कमज़ोर हूँ, पैसे नहीं हैं, ये काम नहीं कर सकता। फरमाया 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा कि जी इसकी भी ताकत नहीं है। फरमाया 60 रोज़े रखो पे दर पे, उसमें एक भी नागा ना हो। ये नहीं है कि 58 रखे 59वां नहीं रखा, ये नहीं, मुसलसल। उसने कहा 30 पूरे नहीं कर सका, 60 कहाँ से कर सकूँगा। नबी पाक के सामने इतनी आज़ादी, इतनी आसानी से बात करना। फरमाया बैठ जाओ। एक शख्स खजूरों की टोकरी लाया बतौर तोहफ़ा। अल्लाह वालों की बारगाह में तोहफ़े पेश करना सआदत समझा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। फरमाया वो कहाँ है वो शख्स जो रोज़ा तोड़ बैठा है? वो बैठा हुआ था। उसने कहा जी मैं बैठा हूँ। फरमाया ये खजूरों की टोकरी ले लो, मदीना मुनव्वरा के जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें तकसीम कर दो, तुम्हारा कफ़ारा हो जाएगा। क्या बात, सुभान। इख्तियार है या नहीं? बेशक बेशक है, बिल्कुल। अब आगे भी सुन लीजिए। उसने वो टोकरी ली, सर पे रख ली और कहने लगा कि मदीने में मुझ जैसा गरीब ही कोई नहीं है, अल्लाह, मैं ख़ुद रख लूँ। तो हदीस के अल्फाज हैं, फ़दहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़ो। हुज़ूर इतना हंसे कि दाढ़ें नज़र आने लग गई, कैसा आदमी है। मैंने कहा रोज़े रखो, नहीं रख सकता। ग़ुलाम आज़ाद करो, नहीं कर सकता। मिस्कीनों को खाना खिलाओ, नहीं खिला सकता। खजूरें भी मैं दे रहा हूँ, वो भी तकसीम नहीं करना चाहता, ख़ुद रखना चाहता है। फरमाया फ़ज़हब, जा अतहिम अहलका, तू और तेरे घर वाले खा ले, तेरा कफ़ारा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर साथ ही एक बात फरमा दी, हाज़ा लका वला ले गैर का, ये हुक्म सिर्फ तेरे लिए है, तेरे सिवा किसी और के लिए नहीं, वरना लोग कानून बना लेते। तो इख्तियार है या नहीं है? बेशक। जिसको चाहे जो चाहे अता करो। एक खातून से फरमा दिया सिर्फ 3 दिन बनाओ सिंगार से अलग रह लो, तुम्हारी इद्दत हो जाएगी। 6 माह की बकरी की इजाज़त नहीं, 1 साल की बकरी की है, एक शख्स को 6 माह की बकरी की इजाज़त दे दी कि तुम्हारे लिए। ये इख्तियारात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सिर्फ बता रहा हूँ। यानी अगर हम जाएँ शरीयत के अहकाम और दूसरी तफसील में, एक शख्स को 2 नमाज़ों के वादे पे मुसलमान कर लिया, इख्तियार है यानी हमें नहीं है ये इख्तियार, उनकी शान। तो वो अल्लाह की तरफ से माज़ून यानी इख्तियार दिए गए। वो जो आला हज़रत ने फरमाया ना, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला,
बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श के माने अर्श के रब की कसम, और अल्लाह की कसम उठा के झूठ नहीं बोला जा सकता। अगर कोई बोलता है तो अपने आप को तबाह करता है। बिल्कुल ये दावे से बात कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं इन नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह अता करने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। तो नबी को इख्तियार अल्लाह ने दिया है। बेशक। मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि जिसको चाहे दे, जिससे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। सहाबा आ रहे हैं, खुद फरमा रहे हैं मांग क्या मांगता है, सल बग़ैर क़ैद के। हज़रत रबिया का वाक़या जो तहज्जुद में वज़ू करवाते थे, तो मांग क्या मांगता है। वो आगे से ये नहीं कहते कि अल्लाह से मांगूंगा, आपसे क्यों मांगूं। सहाबी हैं, उनको पता है देने वाला अल्लाह ही है, ये दिलवाने वाले बेशक बेशक। रब है मोती, ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है दिलाते ये। बेशक बेशक। तो वज़ू असअलु का, उसने कहा मैं आपसे मांगता हूँ मुराफ़क़तक फ़िल जन्नह, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। तो हुज़ूर ने ये नहीं फरमाया कि मौत कैसी होगी, कब्र में होगा, फिर हशर का अज़ाब, पुल सिरात, नहीं फरमाया हो गया अब गैर ज़ालिका कुछ और मांग ले। ये तो हो गया, इख्तियार है या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। जिसको चाहे जन्नत अता कर दें। और अशरा मुबशरा, कितना बड़ा ये वाक़या है। 10 सहाबा को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया कि जन्नती हैं, यानी उस पर कोई शुबा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इख्तियार है या नहीं है। और आज तक उम्मत में इख्तिलाफ भी नहीं। अच्छा जी, सहाबा आ रहे हैं हुज़ूर के पास, एक शख्स आ रहा है कि जी मैं वो खा रहा था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको कि इस तरफ से खाओ, उस तरफ से ना खाओ। तो उसने उज़र पेश किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी कह देना मुँह से निकल गया वो बात हो गई, क्योंकि कुरान कहता है ये ख़ुद से नहीं बोलते, इनके मुँह पे अल्लाह बोलता है। तो किसी को फरमाया कि जो रहने दे, आखिरत में सवाब मिलेगा। उसने कहा वो भी चाहिए ये भी चाहिए, दोनों काम पूरे कर दिए। क्या बात, सुभान अल्लाह। जो आता है पाता है, खाली कोई नहीं जाता यकीनी तौर पे। तो ये अता है। आज आप किसी को देखें ना, आप किसी को ओहदा देती है हुकूमत, तो इख्तियार देती है या नहीं देती। जितना देती है वो पूरी कायनात के नबी हैं, अल्लाह ने बनाई उनके लिए है, तो उनको अल्लाह ने पूरा इख्तियार दिया है। वो अल्लाह के दिए हुए इख्तियार में से करते हैं। और ये भी फरमा दिया कि जो इनका कहना मानता है वो अल्लाह ही का कहना मानता है। मैं युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह। नबी के कहने को ये ना समझो कि ये नबी कह रहे हैं, बिल्कुल अल्लाह की अता से। आराम साहब एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। ब्रेक के बाद आके एक दो वाक़यात हज के हवाले से भी जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर आते हैं नाज़रीन किराम, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत। गुफ्तगू हो रही है इख्तियारात नबी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद है अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी काड़वी साहब। और ब्रेक से कबल भी हम इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब से जानेंगे और कैसे वाक़यात हैं जिनसे हमारा ईमान ताज़ा हो। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 औलादें उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा से हैं। 2 बेटे और 4 बेटियाँ। एक बेटे हज़रत मारिया क़िब्तिया से हैं, उनका नाम है हज़रत इब्राहीम। 16 महीने की उम्र थी, हुज़ूर की गोद में बेसाल फरमा गए। उनकी वालिदा हज़रत मारिया, फूल सा बच्चा था, चला गया, माँ ममता बहुत रोती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मारिया तेरा बच्चा तेरी गोद में इतना खुश नहीं था जितना जन्नत में खुश है, रोया ना कर। उनके आंसू नहीं रुकते थे करके सुना रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया मारिया तू पता तुझे बताऊँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, वो उसकी निगरानी करते हैं। तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में तेरा बेटा दिखा दूँ, इख्तियार है या नहीं। बेशक। हज़रत मारिया ने कहा नहीं, मैं देखना नहीं चाहती। हालांकि रो रही हैं बच्चे की वजह से, लेकिन देखना नहीं चाहती। क्यों? कल क़यामत के दिन अल्लाह ये ना फरमाए तूने अपनी आँखों पर एतबार किया, मेरे नबी के फरमान पर एतबार नहीं किया। लेकिन नबी का इख्तियार। बेशक बेशक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना इख्तियार है। चाँद के 2 टुकड़े किए, डूबे सूरज को लौटाया, वाक़यात मौजूद हैं।
यानी पूरी कायनात पर जहाँ चाहे। नुसरता के अल्फाज हैं, किसी ने मदद मांगी थी, राजिज़ ने, हुजूर ने फरमाया उसको मदद वहाँ पहुँच गई। बेशक ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास क़द फ़ुरिद अलैकुमुल हज, ए लोगो तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया, वहुज्जू, हज करो। साहबी पूछते हैं अकुल्ला आमिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हम पर हज फ़र्ज़? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार फरमाते हैं। दोबारा पूछा, आप फिर खामोश। तीसरी बार फरमाया, लौ कुल्तु नाम लवजबत, अगर मैं हाँ कह देता तुम पर हर साल फ़र्ज़ हो जाता। बिल्कुल नबी की ज़बान से निकले तो लाजिम, जिस तरह अल्लाह का कहा मानना है, नबी का कहा भी मानना है। वो हाकिम भी है, वो मुख्तार भी है। ये इख्तियार देने वाला अल्लाह ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा आते हैं। आपने कल बदर की बात की थी, जो अबू जहल को जिसने कत्ल किया था, वो नौजवान कमसिन था, उसका बाजू टूट गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब लगा के जोड़ दिया था। अल्लाह ताला ने इस पर भी इख्तियार दिया, दिल की माहियत को बदल देना। मेराज का वाक़या है, सफ़र हिजरत के वाक़या। उम्मे माबद, वो बकरी जो दूध नहीं देती, हाथ फेरते हैं इतना दूध आता है कि ख़त्म ही नहीं होता। बकरी ज़्यादा से ज़्यादा 7 बरस तक ज़िंदा रहती है, वो 40 बरस ज़िंदा रही। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमा दिया, औलाद भी कसरत से, माल भी कसरत से, उनके सामने उनकी औलाद सैकड़ों हो गई। एक ही रात में बीज बोया, दरख्त तनावर हो गया अगले दिन। कितने वाक़यात हैं। तो इख्तियार है या नहीं? बेशक अल्लाह ताला ने दिया है। हम आज मानते हैं, अभी कोरोना में लोगों को पता चला कि जी सांस का भी असर हो जाता है, कोई बीमार आपको टच कर ले तो उसका भी असर हो जाता है। ये कोरोना ने आपको सिखा दिया। तो आप इन चीज़ों को मानते हैं, तो रूहानियात के बारे में क्या समझते हैं? जिसके चेहरे पे हुजूर ने हाथ फेर दिया, बूढ़े हो गए लेकिन चेहरा तरोताज़ा रहा और बाल भी सफ़ेद नहीं हुए। हुजूर के पास लोग आते हैं, ऐसा हो जाए, और हुजूर कह देते हैं और हो जाता है। बेशक यानी नबी पाक मुंह से कह दें वो हो जाता है। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। बिल्कुल। अल्लाह साहब ब्रेक पे जाएंगे, उससे कबल में एक बात है, आज के मादियात, जैसे मादी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ लोग इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, इख्तियारात नबी को मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना कैसा है। ठीक है नाज़रीन का, एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत ही मुख्तसर है। इंशाअल्लाह ताला दोबारा वापसी आते हैं, बड़े अहम सवाल करने जा रहा हूँ मैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत है। इख्तियारात के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो हम अक्सर ये देखते हैं कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और आज के जो तलबा हैं, जो नौजवान हैं, उनके जहनों में एक ये बात डाली जा रही है मटेरियलिस्टिक अप्रोच के हवाले से, मादियात के हवाले से, कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, और फिर सब कुछ घुमा फिरा के ले आते हैं नबी की ज़ात और उनके इख्तियारात के हवाले से। तो अल्लामा साहब से पूछेंगे, इस मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ इख्तियारात नबी को देखना कैसा है, और एक मोमिन के ईमान पे इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? जी अल्लामा साहब। साइंस ख़ुद इस बात को मानती है कि मादियात हरगिज़ रूहानियात का मुकाबला नहीं कर सकती। ये साइंसदानों ने माना है, और नहीं कर सकती बिल्कुल भी। जो चीज़ और मोजज़ा और करामत कहते ही उसको हैं जो आपको आजिज़ कर दे, आपकी खारिक़ आदत, आपकी अक़ल वहाँ तक जा ही ना सके। अच्छा जी, साइंस में आप मैथमेटिक्स में देख लें तो आप फार्मूला तैयार करते हैं, उससे आगे कितने क्वेश्चन हल कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल में जाएं तो आप एक फार्मूला बनाते हैं, उससे आप अद्वियात बनाते चले, फार्मूला चेंज करते रहते हैं, अद्वियात बनती रहती है। आपके पानी का फार्मूला है H2O। अगर मैं H2O की जगह H3O कर दूं तो कुछ और चीज़ बनेगी, पानी नहीं बनेगा। तो आपके यहाँ फार्मूले हैं। कायनात का निज़ाम जो है वो असबाब पर भी है, एक आलम खल्क़ है, एक आलम अम्र है। बिल्कुल। वयसअलूनक, आपसे पूछते हैं,
रूह के बारे में। रूह क्या चीज़ है? पूरी दुनिया की साइंस और अक़ल मुझे बता दे कि रूह क्या है। अन अमरे रब्बी, अल्लाह के अमर से है। जानने की कोशिश की, जान नहीं सके कि इस किस पावर का नाम रूह है। रूह मानते हैं लेकिन वो क्या है नहीं बता सके। आपके यहाँ एक बैटरी सिस्टम है, जहाज़ों में लगा दो, फ़ोन में लगा दो, जिसमें लगा दो, उसकी जितनी पावर है वो काम करती है। उस बैटरी को बनाने वाला इंसान है, इंसानी अक़ल है। तो जिसने इंसानी अक़ल को बनाया है उसकी पावर क्यों नहीं मानते? बेशक अल्लाह ताला कौन फरमाता है चीज़ हो जाती है, उसके लिए असबाब नहीं है। तो आलम में रूहानियात जो है और ईमानियात जो है, आप उसको अक़ल से किस हद तक नापेंगे? मुझे बता दें कि नफ़रत कैसे हो जाती है, मोहब्बत कैसे हो जाती है, मुझे अक़ल बता दे, साइंस बता दे। नहीं बता सकते। तो याद रहे ये अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है, अब हम अल्लाह के लिए भी अगर यही बातें कर दें कि जी कैसे हो गया, एक चीज़ एक के लिए है, दो को काफ़ी हो गई, 200 को काफ़ी हो गई, अल्लाह चाहे कर सकता है या नहीं? थोड़ा सा पानी है, एक प्याला दूध का है, मगर 70 अफराद पी लेते हैं और ख़त्म नहीं होता। बेशक 2 अफराद का खाना 300 खा लेते हैं और ख़त्म नहीं होता। तो इस चीज़ को आप मुझे अक़ल से जो कहते हैं कि साबित कर दो, तो ये चीज़ें देखी हुई हैं, मफरूज़े नहीं हैं। और ये चीज़ साबित है जिसको बरकत कहते हैं। अल्लाह ताला चाहे, अब मैं उनसे पूछता हूँ, रमज़ान का महीना है, बिल्कुल इस वक्त मक्का और मुकर्रमा में कम अज़ कम 1 करोड़ आदमी बाहर से जमा होगा, कम अज़ कम। सब रोज़ा रख रहे हैं, बिल्कुल रोज़ा अफ्तार किससे कर रहे हैं? खजूर से। एक से ज़्यादा खजूर है तो लाजमी खाते होंगे, अगर एक भी लगा दें तो 1 करोड़ खजूर रोज़ाना बिलफ़र्ज़ कभी ख़त्म हुई? नहीं। बरकत किस चीज़ का नाम है? कुछ समझ आती है? रोज़ाना कितनी बकरियां, बकरे, जानवर ज़बह होते हैं, कभी कमी हुई? बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम, ये अक़ल से आप नहीं इसको तय कर सकते। अब थोड़ी सी चीज़ मिसाल के तौर पर, आपके यहाँ किसी ज़मीन में कम पैदावार, किसी में ज़्यादा पैदावार हो जाती है। अब बोनसाई बनाते हैं दरख्त की शक्ल को, अपने 5000 साल पुराना है जी, 4000 साल पुराना है। आपकी अक़ल की इतनी ताकत है, अल्लाह की रूहानियत और अल्लाह के उसमें कोई ताकत नहीं है। क्या बात। सोचे इंसान। मैं इतना जानता हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर व करीब सुनना, देखना, तसर्रुफ़ करना, नबी पाक की तो बड़ी शान है। उनके ग़ुलामों को अल्लाह ताला ने उनकी बरकत से ये अता किया ये हुआ। शान है उनके ग़ुलामों की, सरकार का आलम क्या तो हो। अंदाज़ा किया जाए। अच्छा, ये साइंस वाला ये तो मान लेता है कि जी अपोलो गया चाँद पर, ये मान लेते हैं, जबकि इनके पास यकीनी तौर पर नहीं। वो तो कितने अमेरिकन्स हैं जो आज तक नहीं मानते, कहते हैं नेवाडा में ऐसे ही फिल्माया गया है, लेकिन ये मान लेते हैं। नबी ने चाँद को 2 टुकड़े किया, तो इनको क्यों नहीं मानते? कहीं ईमानी कमज़ोरी है। जब ईमान मजबूत हो जाता है तो मुझे बताएं, आपके ख़यालात, आपकी सोच, आपके अंदर आइडियाज़ आते हैं, आपके दिल में जो कुछ आता है, ज़रा इसको ही देख के अंदाज़ा कर लें। बिल्कुल तो आपको बात समझ आ जाएगी। मैं बहुत सी मिसालें देता, लेकिन ये कि आपका इस वक्त टाइम, छोटे छोटे सेगमेंट हैं, वरना ये कि समझा दूँ इनको कि एक चीज़ बनते बनते कहाँ चली जाती है। बिल्कुल। तो उसमें क्या कुछ होता ही तो साइंस मान रही है आज। इसी तरह अलाम साहब एक आखिरी ब्रेक है, आखिरी ब्रेक के बाद आने के बाद हम इसको रैप अप तो खैर कर ही नहीं सकते इस नहीं, सिर्फ रूह की ताकत उनको इतना बता दें कि सोते हैं ना, ख्वाब देखते हैं, वजूद बिस्तर पर होता है, पहुँचे कहाँ होते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो बिल्कुल इस तरह नाज़रीन किराम, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत है। गुफ्तगू हो रही थी इख्तियारात नबी के हवाले से, और यकीनी तौर पे आज की जो नौजवान नस्ल है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नबी से मोहब्बत, उल्फत, अक़ीदत भी ईमान का एक हिस्सा है, और अगर वो नहीं होगा तो यकीनी तौर पे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकती। और जब इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू सुनेंगे तो ईमान भी ताज़ा होगा, और उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी बढ़ेगी। अल्लाह साहब, बहुत से ऐसे इख्तियारात हैं जो इंसानी अक़ल से तो बिल्कुल यानी कहते हैं ना, आप हमारी अक़ल से बढ़े, हम नहीं समझ सकते कि अल्लाह ने किस लेवल पे उनको अता फ़रमाया। आज के नौजवान को
हम अगर बिल्कुल 3 से 4 मिनट में रैप अप करें कि भाई किस लेवल पे उनके इख्तियारात को मानना ज़रूरी है, और उसके बगैर उसका ईमान तो मुकम्मल ही नहीं होगा। देखें ना, हम चीज़ों में तासीर मानते हैं, ये चिप बनती है, रेयर अर्थ से बनती है, ये ग्लासेस बनते हैं, सिलिकॉन सब जो भी हम हर चीज़ के लिए मान रहे हैं, ये मादियात हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपनी ज़ात का जलवा बनाया है। बिल्कुल। रब ताला के कमालात देखने हैं तो नबी में नज़र आएंगे, वो अल्लाह ही के कमालात की तजल्लियात हैं। शक बेशक। इतनी बात समझ आ जाए कि रब नज़र आएगा तो नबी पाक में नज़र आएगा कैसे, कि अल्लाह के जलवे। हुजूर आईना है ज़ाते हक़ का, तो नबी पाक को ये माने कि वो अफजल है सारी मखलूक में, और अल्लाह की अता से मालिक हैं, मुख्तार है, और अल्लाह ताला ने उनको वो शान अता की है जो पूरी मखलूक में किसी और की नहीं। कसीदा बुर्दा में कहते हैं वकुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन, सब के सब नबी पाक की बारगाह से लेते हैं, बेशक उनसे इल्तमास करते हैं। तो उनको कभी ये गुमान ना करें कि वो हम जैसे बशर हैं, वो अल्लाह की मखलूक में सबसे आला, और उनमें अल्लाह ही के जलवे नज़र आते हैं। बा खुदा वो खुदा नहीं, ये सीधी सी बात है, ना वो खुदा के बराबर न मिसल, वो मखलूक है, अल्लाह खालिक है, कोई बराबरी का तसव्वुर नहीं। मगर मैं मामूली सी चीज़ ये खाऊंगा गर्मी आएगी, ये खाऊंगा ठंडक आएगी, इसमें ये तासीर दुनिया जहान की हर्ब्स की मान लेता हूँ, हर चीज़ की मानता हूँ। तो जिसको अल्लाह ने नबी बनाया उसमें अल्लाह ने पूरे कमालात रखे। और मेरा एक जुमला अगर उर्दू में समझ में आ जाए कि नबी में हर कमाल भी अपने कमाल पर है। हाँ, ना इससे पहले किसी को मिला, ना वो यानी वो कमाल भी अपने कमाल पर है, उस दर्जे का कमाल किसी और में नज़र किसी नहीं को मिले आया। ना किसी को मिला। सीधी सी बात। अच्छा, ये भी चीज़ है कि हम कुरान करीम भी पढ़ते हैं और यकीनी तौर पे उसमें बहुत सारे वाक़यात हैं जो दे दें ले लो, जिससे रोकें रुक जाओ, इनकी अतात ही मेरी अतात है। और बहुत सी जगहों पे होता है ना कि अगर ए नबी ये आपके पास आएँ और आपसे सिफारिश तलब करें, आप इनकी सिफारिश करें और फिर मुझे रहमान और रहीम पाएँ आपके पास। जी, तो वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अच्छा, दूसरी बात ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आँखों से ओझल हुए हैं, उनके कमालात आज भी जारी, क्योंकि वादा है सही मकाम पे ले आए। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाला लम्हा गुज़रे हुए से बेहतर। तो उनकी शान में हर लम्हे इजाफ़ा, उनके कमालात आज भी हमें जो कुछ मिल रहा है उनके सदक़े मिल रहा है, उनकी बरकत से आज मिल रहा भी है। वो आज ना हो तो तब भी जहान नहीं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो क्या है, हमारी अक्लें वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। उन्होंने ख़ुद फरमा दिया मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। बिल्कुल, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, ज़ाहिरी तौर पर नहीं रखा, लेकिन ये की नेमतें हाफिज़ा भी अता कर रहे हैं सब कुछ। तो हर लिहाज से वो अल्लाह ताला की ज़ात के मज़हर हैं। मोहम्मद मज़हरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस माना में समझ के कि उनसे अल्लाह के जलवे ज़ाहिर, और वो अल्लाह की अता हमें उनसे मिलती है, कायनात में सब कुछ उनके ज़रिए मिलता है। इसको सारी उम्मत मानती है। उनकी ताज़ीम में, उनकी मोहब्बत में फ़र्क आ गया तो कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लिहाजा उनके मामले में कोई दूसरी राय नहीं है। अल्लाह तौफ़ीक दे उनसे सच्ची मोहब्बत की, उनकी वफ़ादारी की और उनका कहना मानने की। और ये सब उन्हीं का सदका, रमज़ान भी, इस कुरान भी। अल्लाह ताला हमें उनसे वाबस्ता रखे, यहाँ भी और वहाँ भी। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सी नातें हैं, अशार हैं, बेशुमार वाक़यात, तो मुख्तसर से वक्त में थोड़ा सा बयान हुआ। अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया लम साहब, मेहरबानी। इकराम। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के एक और मौजू के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद अहमद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।